हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट के विवादित जो चीज़ें चल रही हैं नीट पे कि रीनीट होगा, कोई बोल रहा है रीनीट नहीं होगा। स्टूडेंट भी जो है यहाँ पे दो गुटों में बढ़ चुके हैं। जिनका स्कोर बहुत अच्छा हुआ है वो चाहते हैं कि रीनीट ना हो, जिनका स्कोर थोड़ा सा खराब हुआ है, चाहे जिनको ग्रेस मार्किंग में प्रॉब्लम आई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से बच्चे चाहते हैं कि रीनीट हो, रीनीट ना हो। ठीक है, हम सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में आज समझेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मैंने आज तक जो है रीनीट को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वीडियो नहीं अपलोड किया अभी तक। आज मैंने सोचा कि चर्चा तो करना चाहिए हमें, तो हम बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीट की जो टाइमलाइन थी वो क्या थी, कि क्या कुछ हुआ नीट में पेपर के बाद से, जब से नीट का एग्जाम हुआ है रिजल्ट आने तक क्या सिचुएशन रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये है कि देखिए, 5 मई को, जो कि सबको पता है, 5 मई को जो है ना नीट का एग्जाम हुआ। ठीक है, एग्जाम होने के बाद बच्चे जो है अपने अपने घर पे आ गए। जब आ गए हम वापस अपने घर पे, तब हमें ये कहीं ना कहीं ये पता चला सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स पे, कि कई जगहों पे जो है पेपर लीक हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में थे तो उनको नहीं आइडिया लगा होगा। जब वो घर पे गए तो पता चला पेपर लीक हुआ है। और जब पेपर लीक की घोषणा हुई तब तुरंत जो है एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस डाल दी कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है कुछ इरेगुलरिटी हो चुकी थी, जिसको एक शॉर्ट टाइम पीरियड में सही कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। स्टूडेंट एग्जाम देकर आए, रिलैक्स हो गए, क्योंकि वो 1 साल से मेहनत कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे नीट का। अब वो रिलैक्स मूड में आ गए। अब वेट करते हैं सब लोग रिजल्ट का। फाइनली जो है 15 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन चल रहा था, उसी प्रकार चुनाव के नतीजे सामने वाले थे, उसी समय अचानक से जो है 4 जून 2024 को, जबकि 15 जून को रिजल्ट आने वाला था, और 4 जून 2024 को जो है अचानक से रिजल्ट अनाउंस हो गया। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद सबसे जो है आश्चर्यचकित चीजें सामने आई, वो ये था कि 67 स्टूडेंट थे जो, जिनके 720 नंबर, मतलब टोटल 67 स्टूडेंट मिलता जुलता सेंटर से जो है 720 नंबर उनको प्राप्त हुए थे। और ये बहुत ही सोचने की बात थी कि क्या चीज़ है ये, कि अचानक से 67 बच्चों का 720 नंबर आ जाना। अब यहाँ पे गेम शुरू हो गया सारा रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों ने कुछ पिटिशन डाल दी। जिनके स्कोर अच्छे आने वाले थे और उनके स्कोर उतने अच्छे नहीं आए, उन्होंने हाई कोर्ट में गए। उन्होंने जो है अपने अपने जहाँ पे जो बच्चे कर पाए, सोशल मीडिया के थ्रू अपने बातें रखी। बहुत से यूट्यूबर्स ने, बहुत से जो है टीचर्स ने जो नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, जो एक मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने बहुत से बच्चों की बातें अपने चैनल पे सामने लेके आए। बातों को देखते हुए क्या हुआ कि केस जो है, पिटिशन चला गया हाई कोर्ट में। ओके, उसके बाद हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। देन क्या हुआ, एनटीए ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्किंग की है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मार्क्स ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, मतलब जो कभी किसी कंडीशन में आ ही नहीं सकता। 719 नंबर, 718 नंबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना आना। ठीक है, तो ग्रेस मार्किंग के बारे में एनटीए ने बताया। अब एनटीए ने क्या सॉल्यूशन निकाला, बच्चों, चूंकि सभी स्टूडेंट अब ट्विटर पे और सभी जगहों पे हैशटैग चलने लगा रीनीट रीनीट, तो एनटीए ने इसे क्या सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने बात को दबाने के लिए उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिला है, पेपर लिख के तो उन्होंने बात ही नहीं की उस समय, उन्होंने बोला जिन बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिला है उनकी हम फिर से नीट का एग्जाम लेंगे, यानी कि रीनीट। तो उसमें एनटीए ने जो है लगभग लगभग 1500 कुछ बच्चों का, 1500 से ज्यादा ही कुछ बच्चे थे जिनको अनाउंस किया कि इनका रीनीट होगा। और ये 1500 बच्चे कौन थे एग्जैक्टली, इसका डाटा अभी तक एनटीए ने कहीं भी नहीं दिया है। ओके, 23 जून को रीनीट होने वाला था और हुआ भी। ठीक है, रीनीट होने के बाद 23 जून को हुआ, जिसमें 800 प्लस बच्चे, कुछ 800 समथिंग बच्चे जो है रीनीट में गए एग्जाम देने। बहुत से बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्किंग मिला था, वो नहीं गए एग्जाम देने। ओके, और 30 जून को जो है रिजल्ट आ जाता है। एनटीए ने अपनी तरफ से तो ये चीज कर दी कि भैया जिनको ग्रेस मार्किंग मिला है हमने उनका रीनीट कंडक्ट करवा दिया, जो नहीं आए उनको कोई मतलब ही नहीं है ग्रेस मार्किंग से। ठीक है, और 30 जून को रिजल्ट अनाउंस कर दिया। लेकिन रिजल्ट दोबारा अनाउंस आने के बाद जितने भी स्टूडेंट थे, 24-25 लाख जो बच्चे थे, सभी का रिजल्ट रिपब्लिश हुआ। लेकिन रिजल्ट और रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, मात्र 200 से 300 400 रैंक का डिफरेंट था, जिससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है,
ये होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी बहुत से स्टूडेंट थे जो बिल्कुल निराश थे, एनटीए की इस एक्टिविटी से बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत डिमोटिवेट हो चुके थे रीनीट को लेके। फर्दर जो है उन्होंने हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं हमें न्याय मिलना चाहिए। हाई कोर्ट में केस जाने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बड़ी मिन्नतों के बाद जो है हमें एक डेट मिली हियरिंग की, जो कि 8 जुलाई था। ठीक है, इसी 8 जुलाई को जो है हियरिंग हुई। हियरिंग में चीजें क्लियर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट हियरिंग में कभी फैसला नहीं आता है आज तक, ना कभी आया है। ठीक है, हुआ क्या वहां पे कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से ये बात कही, उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो भी रीजंस हैं, सबूत हैं, एविडेंट है कि आप प्रूव करो कि पेपर लीक नहीं हुआ। जो पेटिशनर थे, जो स्टूडेंट के तरफ से केस लड़ रहे थे, उनके पास ये दिया गया कि आप प्रूव करो, एविडेंस प्रोवाइड करो कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, फिर जो है 8 जुलाई से फिर 11 जुलाई को एक डेट मिला नेक्स्ट हियरिंग का। 11 जुलाई हुआ, बहुत से एविडेंस तैयार हो चुके थे अब तक। ठीक है, सिचुएशन जो है काफी बदल चुका था। जब 11 जुलाई को, चूंकि ऑलरेडी ये केस जो है किसके हैंड में सौंप दी गई थी, ये सीबीआई के हैंड में केस भी हैंडओवर कर दिया गया था, वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, अब 11 जुलाई को जो हेयरिंग थी, 11 जुलाई को हेयरिंग में क्लियर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, फैसला कोई नहीं है, क्योंकि एनटीए ने साफ मना कर दिया कि कहीं पेपर जो है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, अब जब उसने एविडेंट प्रोवाइड कर दी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सीबीआई ने भी अपनी बात रखी जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। इन्होंने बताया कि किसी भी सोशल मीडिया पे कहीं भी पेपर का लेन देन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई एविडेंट इसका भी नहीं मिला। देखिए क्या सच्चाई है क्या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ठीक है, हमारा मेनली ये है मुद्दा आज का कि जो चीजें चल रही हैं अभी के टाइम में वो आपके सामने रखना। ओके, बाकी हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आगे हम डिस्कस करेंगे रीनीट होगा नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज इंतजार कीजिए। ओके, तो सीबीआई ने अपना जो है रिपोर्ट बताया कि पेपर लीक होने के कोई हमें एविडेंट नहीं मिला है। एनटीए ने भी बोल दिया कि पेपर हमारा कहीं कोई लीक नहीं हुआ है। अब क्या कंडीशन आती है, जो पिटिशनर थे, जो स्टूडेंट के तरफ से केस फाइल किया था, जो लड़ रहे थे वकील, जो एडवोकेट्स थे, अब उन्होंने यहाँ पे, उनके पास कोई जवाब था नहीं, क्योंकि एनटीए ने साफ मना कर दिया। सीबीआई ने सीधे बोल दिया कि कोई हमें सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं मिला, कोई एविडेंट नहीं मिला जिससे हम ये कॉन्फिडेंट कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, अब यहां तक तो बात हो गई। तो अब जो है अपोजिट एडवोकेट है, उनको जवाब देना होता था, बट इनके पास जो स्टूडेंट के पिटिशनर थे, इनके पास कोई जवाब था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक नेक्स्ट हियरिंग डेट की डिमांड की। तब जाके जो है एक नई डेट सामने आई, 18 जुलाई, 18 जुलाई, जो कि 1 से 2 दिन में हियरिंग होने वाली है। और इस दिन पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो ये था पूरा कंक्लूजन। हमने देखा कि क्या कंडीशन रहा था नीट में। एग्जाम से लेकर 18 जुलाई 2 महीने हो चुके हैं इस बात को लगभग। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि रीनीट हो, या आप चाहते हो रीनीट ना हो। देखिए सिंपल सी चीजें हैं कि आप 5 मई को एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है, और 2 महीने होने जा रहे हैं। इस 2 महीने में आपने किया है तो सिर्फ एक ही चीज किया है कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं। 10 तरह के यूट्यूब चैनल आपने खोल रखे हैं, न्यूज रिपोर्टर के सामने बैठे रहते हैं, आप न्यूज चैनल के सामने न्यूज देखते रहते हैं, क्या होगा, रीनीट होगा नहीं होगा, बट एक्चुअल में प्रिपरेशन तो आपने किया नहीं 2 महीने से। तो अगर रीनीट अनाउंस होता है तो क्या आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एग्जाम के लिए? नहीं। बहुत से बच्चे जो है यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का स्कोर मैं बता दूं कि अभी फिलहाल के लिए 550 भी है ना, अगर रीनीट हुआ तो प्रिपरेशन तो है नहीं। जब 1 साल पूरे प्रिपरेशन करने के बाद आपका 550 स्कोर आ रहा है, जबकि आपने प्रिपरेशन एकदम छोड़ दिया, आप होपलेस हो गए हो, अगर रीनीट होता भी है तो क्या कितना स्कोर करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे मेन मुद्दा ये नहीं है कि रीनीट हो ना हो, मेन मुद्दा ये है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जिनके साथ गलत हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट पे आप विश्वास रखिए, मैं भी सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट उचित फैसला सुनाएगा, भले वो हमारे हित में हो अहित में हो, वो बात की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। थोड़ा सा तो भरोसा रखिए सुप्रीम कोर्ट पे, बिल्कुल जो है सही न्याय यहां से मिलेगा आप सबको। और रही बात रीनीट होने या ना होने की, तो हम और आप अगर पर्सनल डिस्कशन करें इस चीज पे, तो देखिए पेपर लीक के लिए शुरू से ही एनटीए ने मना किया था। ठीक है, यहाँ की जो कंडीशन थी 67 बच्चों का 720 नंबर आना, ये भी आप समझते हैं।
उन्होंने रीनीट करा भी दिया एक झटके से तुरंत तुरंत, ताकि बात बहुत ज्यादा ना फैले, ठीक है। और अब 11 जुलाई को जो हेयरिंग थी, एनटीए ने साफ मना कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, इसमें भी बहुत कुछ खुल के सामने नहीं आया, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आया जिससे कि रीनीट के लिए कहा जा सके। तो 18 जुलाई को जो भी फैसला है, इसमें रीनीट होने का तो जो चांस है ना, बहुत कम है, बहुत कम ज्यादा बच्चे, ठीक है। मतलब मात्र जो है 2% मान सकते हैं कि रीनीट की पॉसिबिलिटी है, 98% पॉसिबिलिटी है कि रीनीट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को करना क्या है, जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं, स्कोर अच्छा आया है, उनका रैंक सही है, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन पे लग जाइए। अगर 18 जुलाई को कोई डिसीजन आता है तो नियर अबाउट जो है ना 20 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई तक एक नोटिफिकेशन आ जानी है एमसीसी की, काउंसलिंग की, एमबीबीएस बीडीएस की। थोड़े दिन ही बाद, 10 से 12 दिनों बाद आयुष की काउंसलिंग की भी नोटिफिकेशन आ जानी है आपके पास, ठीक है। तो अभी करना क्या है, आप अगर फ्यूचर में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे आप एमबीबीएस बीडीएस आयुष किसी भी कोर्स के लिए देख रहे हैं, तो अभी आपको जरूरत है इन सब चीजों से ध्यान हटा के, जो होना है वो तो होगा। और रीनीट की मैंने परसेंट बता ही दी कि बहुत मिनिमम चांस है, 2% चांस है कि रीनीट कहीं हो पाए, ठीक है। तो आप काउंसलिंग पे ध्यान रखें, ठीक है। आप एक सही कॉलेजेस का चुनाव करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें अपने, जैसे ही कोई डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर रीनीट नहीं हुई तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।